Hello everyone, good afternoon. Can you hear me? Can you hear me everyone? Can you hear me? Clear voice? Good afternoon, Mahi. Clear voice? Okay. Now, homework questions completed or remaining? Homework questions completed or remaining? Everyone? Homework question completed everyone? Homework questions completed? Okay. So now today we are doing our last question number 20. 19 we already done. Now 20 only remaining in these chapters. And I have already sent चैप्टर नंबर 7 एंड 8 दो चैप्टर मैंने आपको सेंड किए हैं. राइट नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 20. What we have to do in a question number 20? See, first of all, from the following transactions, prepare the proprietor's account in THA. Okay, what we call that account in our language? Proprietor's account, or what is another name of that account? Anyone? What is the name of proprietor's account? हम क्या बोलेंगे उसको? Anyone? Entity. No. What is the second Cash name account. of proprietor's account? No. Cash का proprietor. I am telling about proprietor. Business account. No. और कोई? Asset account. No. What we called proprietor's account. Proprietor's account means your capital account. क्या होगा? प्रोप्राइटर का अकाउंट मतलब होता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स की जो सारी चीजें हैं वो रिकॉर्ड होती है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स व्हेनेवर you to prepare proprietor's account, it means capital account. क्या प्रिपेयर करना होगा आपको?
कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। Okay, so what is the rules according to increase decrease, या आप उसके हिसाब से कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हमारा क्या रूल्स था? एसेट्स कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है, एसेट कब इंक्रीज होती है और एसेट कब डिक्रीज होती है, और डिक्रीज को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे या और इंक्रीज को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? एनीवन? Where do we put down decreasing? Increase in debit side and decrease in credit. Increasing Debit side. increasing in हाँ इंक्रीज कहाँ पे बेटा? वंस डेबिट और क्रेडिट? Debit. इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट? Yes. Is it correct? Anyone? Is it correct? ये करेक्ट है? Again, see once, whenever asset हमारी जब भी एसेट हमारी डिक्रीज होती है, द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजिंग विल बी कम्स ऑन डेबिट साइड, और जब इंक्रीज होती है तब वो जाती है क्रेडिट साइड। ओके, सो व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ आवर एसेट इंक्रीज, सॉरी कैपिटल नॉट एसेट, कैपिटल की वैल्यू जब हमारी इंक्रीज होगी, हम बात कर रहे थे कैपिटल के उसमें, कैपिटल की वैल्यू जब हमारी इंक्रीज होगी वी हैव टू पुट डाउन क्रेडिट साइड, और जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो कहाँ पे जाएगी? डेबिट साइड। इंक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ कैपिटल क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। क्लियर एवरीवन? डिक्रीज वैल्यू हमें कहाँ पे डालनी है? दिस साइड, और इंक्रीजिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी। इंक्रीज वैल्यू यहाँ पे आएगी। चलो सबसे पहले क्या है? कमेंस बिजनेस विथ कैश। कमेंस बिजनेस विथ कैश, ये क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? कमेंस बिजनेस विथ कैश, कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. इंक्रीज। ओके, इंक्रीज हुई तो किस साइड जाएगी? यहाँ पे क्रेडिट साइड। Credit side. या कमेंस बिजनेस। Sir, your voice is ब्रेकिंग? ओके, now clear बेटा? Yes, sir. आ रहा है अभी कि अभी भी ब्रेक हो रहा है? Yes, sir. Clear. Okay. So I have put down comments business 5 lakh on credit side. Introduce additional capital. Introduce additional capital, यानी कि ये क्या हुआ? एडिशनल कैपिटल हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल मतलब क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। ओके, क्रेडिट साइड एडिशनल
इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। कितनी है एडिशनल कैपिटल? 1 लाख। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 लाख। ओके, चलो उसके बाद है ड्राइंग्स। December 31 ड्राइंग, इसमें डेट भी आई है ना, डेट का फील्ड हमने नहीं प्रिपेयर किया है। एक्चुअली हमें डेट भी डालनी पड़ेगी। जब डेट हमें दी गई है, सो वी हैव टू पुट डाउन दी डेट। हमें यहाँ पे डेट का फील्ड ऐड करना पड़ेगा। आगे के क्वेश्चन में डेट नहीं थी इसलिए हमने नहीं डाली थी, पर यहाँ पे हमें डेट डालनी पड़ेगी। ये मैं डेट का फिल कर देता हूँ और यहाँ पे एक और फील्ड मैंने ऐड कर दिया इसके लिए। ओके, और ये रुपीज हो गया हमारा, और इसका डेट फील्ड आ जाएगा यहाँ पे। चलो, इसमें कौन सी डेट थी पहले? 2013 अप्रैल 1, अगस्त 1। ओके, द नेक्स्ट वन ड्राइंग। चलो, ड्राइंग क्या करता है हमारी कैपिटल को? इंक्रीज और डिक्रीज? ड्राइंग हमारी कैपिटल को डिक्रीज। सो ड्राइंग ऑलवेज कम्स ऑन डेबिट साइड। कौन सी डेट है? December 31। ड्राइंग कितना है हमारा? 40,000 का। 40,000 ड्राइंग। नेक्स्ट वन ड्राइंग अगेन। चलो, ये 2014 का आया। पहले हमने किसका लिया था? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2013 का हम ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आ रहा है वो 2014 का है, तो हम उसको भी ले लेंगे। Feb 28 डेट जो भी है वो मुझे डालनी पड़ेगी। Feb 28 ड्राइंग्स 10,000। चलो, ये मैंने डाल दिया ड्राइंग्स। अच्छा, 20,000 है, सॉरी, नॉट 10,000, 20। नाउ March 31, नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000। चलो, जब हमारा ईयर खत्म हुआ तब हमारे पास प्रॉफिट है 1,25,000। सो प्रॉफिट इंक्रीज अवर कैपिटल और डिक्रीज अवर कैपिटल? प्रॉफिट इंक्रीज अवर कैपिटल और डिक्रीज अवर कैपिटल? इंक्रीज। सो वेयर वी पुट? अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमें कहां पे रखना पड़ेगा? प्रॉफिट को मैं कहां पे रखूंगा? किस साइड? क्रेडिट और डेबिट? क्रेडिट और डेबिट? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? 1,25,000। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,25,000। बस, ये सारी एंट्री हमें इस तरह से करनी होगी। एट लास्ट वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंस, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो होगी वो इस साइड का टोटल ज्यादा है। $725 और इस तरफ होगा 60।
यहाँ पे हमारी बैलेंस 725 माइनस 60 कितना होगा? 725 माइनस 60 35, यानी कि 665 क्या आएगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस? 665 आ रही है बैलेंस। 725 में से मैंने 60,000 माइनस किए, तो माय बैलेंस 665। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? अगेन वॉइस इज ब्रेकिंग बेटा। Now clear voice everyone? Now clear voice? Yes, sir. Now clear voice everyone? Now clear voice everyone? Okay. So Yes, in this sir. way we have completed that capital accounts. हमने ये capital account यहाँ पे complete किया। capital account यहाँ पे complete। Okay. Now we go further. इसके बाद जो हमारा चैप्टर्स है वो हम देखेंगे। इसके मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चंस हमने कर डाले हैं। ओके, एडिशनल है वो आप करोगे। ओके, एडिशनल जो है वो सारे आपको करने हैं फॉर द प्रैक्टिस। नाउ कवर चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम। ये पूरा थियरी का चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम। इसमें कुछ चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, जैसे कि जो मैंने रूल्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, कर दिए, बट उसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, डबल एंट्री सिस्टम पीडीएफ को नहीं है तो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। Okay. See now in double entry system, what exactly transactions involve. Every transaction involving a money or money is what has a two-fold aspect. यानी कि हर एक जो एंट्रीज है, each and every transactions have two effects that we already discussed. कि हर एक ट्रांजेक्शन से उसकी यहाँ पे दो एंट्रीज होगी ही होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डबल एंट्री सिस्टम। अ बुक on the double entry system was first of all written in 1494 by Luca Piccioli. सबसे पहले ये बुक लिखी गई थी कब? देखो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फर्स्ट रिटर्न यहाँ पे 1494 में, और किसने ये लिखी थी? जो लुका पिचोली करके जो थे, उन्होंने ये बुक को राइट डाउन किया था।
ओके, जो लुका पिचोली करके थे, उन्होंने इस बुक को यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है इन 1494 में। तो आप सोचो कितने सालों से वो ये चीज हम कर रहे हैं। रेसिडेंट ऑफ द सिटी ऑफ वेनिस इन इटली, और वो बिलोंग करते थे वेनिस इटली से। इन दिस बुक डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। इस बुक के अंदर उन्होंने डेबिट और क्रेडिट, तब तक तो क्या थी, सिंगल एंट्री चल रही थी, उसके बाद यहाँ पे जो ये डबल एंट्री सिस्टम से ईच ट्रांजेक्शन है टू एस्पेक्ट, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, यानी कि जितना यहाँ पे डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट होगा। ओके, so both the aspects of transactions, the book become a very popular in very short period due to its characteristics. Afterward, the book was translated into English by Hughes Alcastel in 1554. Later on, many changes were incorporated in the system, and finally, a complete book named as the English System of Bookkeeping was written on this system by Edward Jones in 1785. It was in this book that the old system was completely revised, and the use of purchase book, sales book, and preparation of trial balance was discussed first of all. Due to its peculiarities, this system has been adopted by all the progressive countries in all over the world. और ये बुक में जो सिस्टम दी गई थी, सो मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो थे वर्ल्ड के, उन लोगों ने ये सिस्टम को एडॉप्ट किया। ओके, उन लोगों ने ये सिस्टम को फॉलो किया कि भाई ये सिस्टम है, हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, डन एवरीवन, समझ में आया ये? दैट इज अ हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे ये हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देन सिंपल जो मीनिंग है वो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस हैव एटलीस्ट टू इफेक्ट, यानी कि मिनिमम टू इफेक्ट होती ही होती है। जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होगा ही होगा, जितना क्रेडिट है उतना डेबिट होगा ही होगा। सो इन दिस सिस्टम you have to remember that two effect of each and every transaction, हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट यहाँ पे होगी ही होगी। ओके, दैट इज गिवन फॉर द डबल एंट्री सिस्टम। नाउ इसके बाद सी, यहाँ पे अलग अलग डिफाइन दी गई है कि व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम। द डबल एंट्री सिस्टम सिक्स record every transaction in effect two accounts simultaneously. One of them is debited and the other is credited. Certain transactions may affect more than two accounts, but the amount of accounts to be debited and credited will always be equal. मतलब यहाँ पे कोई बार एक ही ट्रांजेक्शन दो या तीन जगह पे इफेक्ट करता है, बट डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट ऑलवेज क्या रहेगी, हमारी इक्वल ही रहेगी। डेबिट एंड क्रेडिट बोथ दी अमाउंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल, वो ऑलवेज क्या हो रहेगी, इक्वल ही रहेगी। ओके, देन प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसके प्रिंसिपल और द कैरेक्टरिस्टिक। Every business transaction affects two accounts. First characteristic क्या होगा उसका, नामी डबल एंट्री है, सो उसके हिसाब से each and every transaction affect two accounts, दो अकाउंट को मिनिमम वो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। वो क्या करेंगे, मिनिमम इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, so every business transaction has twofold effect. It affects two accounts simultaneously. One of them is debited and one of them is credited. यानी कि दो इफेक्ट में एक डेबिट होगा और एक हो जाएगा क्रेडिट। That is the first characteristic. Second, recording of both the personal and impersonal aspect. यानी कि यहाँ पे both personal and impersonal aspect of the transactions are recorded in double entry
it is possible that both aspects of the transaction may be personal or both may be impersonal. यानी कि देखो जनरली यानी कि दो पर्सनल में भी आ सकते हैं, दोनों पर्सनल डेबिट भी हो, डेबिट और क्रेडिट भी हो सकते हैं, या तो कोई भी इम्पर्सनल यानी कि रियल अकाउंट, जैसे कोई कैश इंक्रीज हुई है और स्टॉक डिक्रीज हुआ है, तो दोनों इम्पर्सनल भी डेबिट क्रेडिट हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी पर्सनल रियल नॉमिनल एक डेबिट होना चाहिए तो दूसरा क्रेडिट होगा ही, ऐसा नहीं है। दोनों पर्सनल भी डेबिट हो सकते हैं, दोनों रियल भी डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं, नॉमिनल भी डेबिट एंड क्रेडिट हो सकते हैं। ओके, सो दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड है recording is made according to the certain specified rules। और ये जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो रिकॉर्डिंग है, वो हमें रूल्स के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे ही हम रिकॉर्ड नहीं कर लेंगे। जो रूल्स मैं आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा, ओके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जो सारे ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलो, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग, जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया था कि अकाउंटिंग जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, रिकॉर्डिंग से। स्टार्ट कहाँ से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस। पहले हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एट लास्ट वी प्रोड्यूस द रिजल्ट। सो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस क्या है, जैसे हम वो बैलेंस निकाल रहे थे ना आगे के क्वेश्चंस में, हमने जैसे बैलेंस हमने निकाली, जो अभी हमने जो कैपिटल वाला जो क्वेश्चन किया, वो कैपिटल में हमने बैलेंस निकाली थी, वो बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर ट्रायल बैलेंस। समझ में आया? जो बैलेंस मैंने आपको वहां पे फाइंड आउट कर रही है एक्चुअली कैपिटल में कितनी बैलेंस है, या तो डेटर्स में हमने, क्रेडिटर्स में हमने जो बैलेंस फाइंड की थी, दैट बैलेंस इज अवर ट्रायल बैलेंस, उससे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। एंड यूजिंग ट्रायल बैलेंस वी हैव टू प्रिपेयर अवर फाइनल अकाउंट। ओके, वो ट्रायल बैलेंस लेके हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमारा फाइनल अकाउंट। एंड फाइनल अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा, हमारी कंपनी की, फर्म की एक्चुअल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हुआ है। दैट ईच एंड एवरीथिंग इज नो फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स। हमें सारी चीजें किससे पता चलेगी, फाइनल अकाउंट से पता चलेगी। सो दैट इज स्टेप बाय स्टेप, वो सारे चैप्टर्स हमें करने ही है, और सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में है ही, स्टेप बाय स्टेप हमें वो पढ़ते जाने हैं। पर उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आएगा तो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आएगा तो थर्ड स्टेप आएगा, स्टेप वाइज हम जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज आपको मिसिंग नहीं करनी है। ओके, कि आप अगर फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं करोगे तो सेकंड स्टेप आपको नहीं आएगा, और 11 का अकाउंट आपको क्लियर होगा तो 12 का आएगा, 12 का आ गया तो आपको कॉलेज का आएगा, मास्टर्स का आएगा। सो फॉलो स्टेप बाय स्टेप हमें आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस जो है उसका भी पूरा चैप्टर्स है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अगेन हम ये हमारा ट्रेडिशनल रूल्स है। कौन सा रूल्स है, ये हमारा ट्रेडिशनल रूल्स है। पर्सनल, इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल के अंदर दो, रियल एंड नॉमिनल। याद है कि भूल गए ये एवरीवन? सबको याद है कि भूल गए ये वाला? यस सर। याद है ना? यस सर। ओके, तीनों रूल्स क्या थे भाई, तीनों के गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल यानी कि जो हमारे लिविंग बींग्स है, दैट कम्स ऑन हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। सॉरी, नॉट लिविंग और आर्टिफिशियल्स, और दे हैव अ स्पेसिफिक नेम, नॉट ओनली लिविंग बट जो भी कंपनीज है, फर्म्स है, दे हैव अ म्यूचुअल वन टाइप ऑफ आइडेंटिटीज। ओके, दे कम ऑन हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, के जिनका कोई नाम है, जिनकी कोई आइडेंटिटीज है, दे कम्स ऑन द हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट।
सेकेंड है हमारा रियल एंड उसके बाद है नॉमिनल। सो रियल यहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। अकाउंट विच रिलेटेड टू इंडिविजुअल फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ओके, अकाउंट्स ऑफ मोहन, अकाउंट्स ऑफ रामचंद्र, कृष्णचंद्र, अकाउंट ऑफ डीसीएम लिमिटेड अकाउंट्स, DCM limited account of Delhi University, bank account, capital account of proprietor, drawing account of proprietor are example of personal account। ये personal account के सारे example हैं। Okay, rules I have already explained। Rules for recording debit the receiver and credit the giver। ये हमारा जो rules था already आप लोगों को मैंने explain कर दिया है। Debit the receiver, credit the giver, that is the rules for personal account। किसका रूल है ये? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, नाउ नेक्स्ट। अच्छा, ये एग्जांपल भी है यहाँ पे डेबिट के, हम कैसे करेंगे वो हम अलग से एग्जांपल सारे डिटेल में जाएंगे। ओके, पर्सनल की टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कितनी टाइप है यहाँ पे? नेचुरली पर्सन, आर्टिफिशियली पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेचुरल पर्सन, माय वॉइस ब्रेकिंग। ओके, वेट अ मिनट। नाउ बेटा, Yes, sir. Clear. Wait a minute, I have here all notification now. Okay, now clear? Yes, sir. Okay, so in a naturally person, natural person account means what? They are a living beings। जो living beings है, they come from the head of naturally personal accounts। वो आ जाएंगे हमारे यहाँ पे नेचुरली पर्सन में। दूसरे हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में कौन रहेंगे? दिस अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एक्सचेंज एज ए ह्यूमन बीइंग, बट दे वर्क एज ए पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, एनी फर्म्स अकाउंट, एनी लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, एनी इंस्टीट्यूशन अकाउंट एंड एनी बैंक अकाउंट, these are treated as an artificial person for the recording of transactions। They all are called artificial person for the recording the transactions। Okay, this account also including the accounts of club, insurance companies and accounts of government department which recognize as a personal business dealings। यानी कि LIC का अकाउंट है तो वो भी क्या हो जाएगा? पर्सनल। कोई भी बैंक है तो वो पर्सनल। ओके, सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल अकाउंट के जो खुद नॉट अ ह्यूमन बीइंग वो नहीं है, बट उसे एज ए फॉर्म्स उनके बिहाफ में सम पीपल आर रनिंग दैट कंपनीज, सो दे हैव एन आइडेंटिटीज, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ द सेकंड वन, थर्ड वन, representative personal account। Representative personal account, when account represents a particular person or a group of a person, it is termed as a representative personal accounts। यानी कि कोई भी जो अकाउंट है पूरे एक ग्रुप को या कुछ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, that is called representative personal account। सो यहाँ पे देखो कैसे वो होता है। If the salaries for the month of December are not paid to the employee, the amount payable to this employee will be added and put under the common title salary outstanding account। यानी कि हमने हमारे एम्प्लॉय को जो लास्ट मंथ की सैलरी पे नहीं की, सो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। तो वहां पे वो क्या यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई हमने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं की है। सैलरी इज एक्सपेंस फॉर फर्म। सैलरी क्या है? एक वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है फॉर दी फर्म्स के लिए एक्सपेंस है, बट वो सैलरी जब पे नहीं हुई है,
रिमेनिंग है, सो इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जब भी आउटस्टैंडिंग सैलरी इट रिप्रेजेंट द फुल ग्रुप्स, तो वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो भी हमने एडवांस में दिया है, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग है, ओके, जो भी हमारा एक्योर्ड है, जो भी प्रीपेड है, that all are comes from the heading of representative personal account. Clear everyone? Clear everyone? Yes, sir. Okay. Now the next one, our real accounts. चलो रियल में क्या क्या आया था? Have you remembered the things? कि रियल में क्या क्या चीजें थी? रियल में कौन कौन सी चीजें थी? See, first of all, all the assets, those things whose value can be measured in terms of money and which are properties of the business are termed as a real account, such as a cash, furniture, machineries, building, goodwill, that all are our real account. वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारा real accounts में under the heading of real accounts आएगा. Okay, under the heading of real accounts वो आएगा. Now rules for real. क्या था rules for reals का? Debit what comes in, credit what goes out. रियल का रूल्स क्या था हमारा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दैट इज द रूल्स फॉर रियल. हैव यू रिमेंबर ना द 3 गोल्डन रूल्स? ओके, फिर उसके एग्जांपल दिए हैं, वो हम बाद में देखेंगे. पहले हम आगे जाएंगे. ओके, रियल को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेंजेबल रियल अकाउंट्स एंड इनटेंजेबल रियल अकाउंट्स. सो टेंजेबल में real accounts are the accounts of those things which can be touched, felt, measured, purchased, sold, etc. Example of such accounts are cash, stock, furniture, land, building. ये सारे जो है हमारे क्या हो जाएंगे? यानी कि हमारी जो फिक्स एसेट है, ओके, जो हमारी फिक्स एसेट है, दैट इज अवर टेंजेबल रियल अकाउंट्स. ओके, और इनटेंजेबल में क्या क्या चीजें थी? इनटेंजेबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, या और एग्जाम्पल उसके गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सेट्रा. दैट ऑल आर कम्स टू द हेडिंग ऑफ इनटेंजेबल अकाउंट्स. नाउ नॉमिनल. चलो, नॉमिनल में क्या आएगा हमारा? इनकम और एक्सपेंस. हमारे इनकम और एक्सपेंस कम्स टू द हेडिंग ऑफ nominal account. This account including the account of all expense and incomes. सारे expense और सारी जो incomes हैं वो यहाँ पे आ जाएगा. Salary paid, rent paid, discount allowed, bad debt, okay, commission received, interest received, discount received, that all are comes to the heading of nominal account. ये सारे किस में आएंगे? Nominal account में आएंगे. Okay. Rules for the, उसका रूल्स क्या था? 3rd गोल्डन रूल्स. डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ओके, सो ये सारी चीजें होगी. फिर उसे नीचे यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो दूसरे अलग से बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है. व्हेन एनी वर्ड, यानी कि एज ए सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट, इट बिकम अ पर्सनल अकाउंट. वो आपको याद रखना है कि सिर्फ रेंट है, दैट विल बी एक्सपेंस. सिर्फ रेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस से कम्स इन ए नॉमिनल अकाउंट. पर उसको आगे कुछ भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग गया, मतलब वो पर्सनल हो जाएगा. जब भी कोई भी एक्सपेंस है या इनकम है,
उसको कोई भी सफिक्स या तो प्रीफिक्स लग जाएगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इट बिकम क्या हो जाएगा, वो हमारा पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर पीपल, दैट्स व्हाई इट कम्स ऑन द हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। ओके, तो अगर ये प्रीपेड है, एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है, सो वो हो जाएगा हमारे लिए पर्सनल अकाउंट्स। ओके, चलो नाउ एग्जांपल नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू अ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, बताना है कि कौन सी चीज किस में जाएगी। कैपिटल है, चलो कैपिटल किस में जाएगा, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट। या in this chapter we have to use this approach। आपको ये अप्रोच से यहाँ पे ये करना है, बाकी आप वहाँ पे धार्मिक अप्रोच कर सकते हो। 7 चैप्टर का जो हमारा जो अमेरिकन अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हो। आप जो अमेरिकन अप्रोच है वो अप्लाई कर सकते हो। ओके, जब भी आप डेबिट क्रेडिट करना है, डेबिट क्रेडिट, तब आप वो अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप यही अप्रोच अप्लाई करो, बट ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैपिटल क्या है, कैपिटल किस में आएगी, ड्राइंग किस में आएगा, कैश पेड किस में आएगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको इफ यू विश के मैं आई हैव बेटर अंडरस्टैंड विद द अमेरिकन अप्रोच, सो यू कैन, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। जो ये सारी चीजें दी वो आपको देखनी है, करनी है। बाकी आप डेबिट क्रेडिट कोई भी अप्रोच से कर सकते हो। ओके, आप अमेरिकन अप्रोच से करो या चाहे इससे करो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सो यू कैन यूज एनी ऑफ द अप्रोच, बट ये जो एक्सरसाइज हमारे पास है वो आपको यहाँ पे सोल्व करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कैपिटल कहाँ पे आया आपका, पर्सनल, ड्राइंग पर्सनल, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंश्योरेंस, प्रीपेड, दैट ऑल आर कम्स on a heading of personal accounts। कैश पेड, कैश रिसीट, फर्नीचर, कैश, गुडविल, पेटेंट, ये किस में आ गया, रियल में। नॉमिनल में कमीशन पेड, कमीशन रिसीट, परचेज, सेल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सैलरी, इंश्योरेंस, बैड डेट रिटर्न, बैड डेट रिकवर्ड, दैट ऑल आर कम्स टू द हेडिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay, so now first of all यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा में से करवा रहा हूँ कि जो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है। What is bank overdraft? Bank overdraft means when you are taking money from bank as a loan for some periods, for some days। जैसे कि suppose you have a write down check from your current account 5 lakh, but you have a not sufficient cash in your bank account, so bank provide you that facility, so you can use extra money from bank as a loan for some days, so that is a bank overdraft। कि भाई आपके पास जो आपको बैंक ये फैसिलिटी दे रही है कि आपके अकाउंट में पैसे कम हैं, सो आप बैंक के पैसे वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, पर डे के हिसाब से बैंक आपके ऊपर वो चार्ज करेगी। ओके, और ये जो है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, थोड़े दिनों में आपको वो पैसे रिटर्न कर देने होते हैं, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, दैट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड, नॉट फॉर दी एज ए लोन। आप लॉन्ग टर्म उसको यूज कर रहे हो, महीना 2 महीना 4 महीना, नो, दैट इज फॉर सम डेज आप बैंक ओवरड्राफ्ट का यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ सम मोर एग्जांपल।
चलो, नाउ फर्स्ट सबसे पहले आप मुझे एक्सरसाइज में जो है वो आप पहले हम शॉर्ट करेंगे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 सी इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू अ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। आपको क्लासीफाई करना है कि ये किस में आएंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये किस में जाएंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल किस में जा रहे हैं, दैट यू टू क्लासीफाई। फिर मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल और दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज, एवरीवन स्टार्ट इट। तब तक मैं यहां पे दूसरे क्वेश्चन सेट कर देता हूं। स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हो गया बेटा सबका। सो आई हैव गिवन सम टाइम मिनट बचा, टाइम कंप्लीट हो गया। ये कल हमें करना पड़ेगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, मैं जो ये रियल नॉमिनल के कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल है ना, वो आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आपको वो होमवर्क में करने हैं। ओके, बाकी ये वाले तो हो जाएंगे, सिंपल है। कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, वो किस में आएंगे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल किस में आएंगे, दैट यू टू आइडेंटिफाई।
Clear everyone? Clear everyone? Yes, sir. ओके ठीक है, तो फिर ये एक्सरसाइज में जितने हो उतने करना, बाकी मैं एक्स्ट्रा मैं आपको डालूंगा, वो आपको करने हैं ग्रुप में। ठीक है, बाय एवरीवन, चलो कल मिलेंगे।